दोस्तों आज बताएंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। यदि आपके घर में अपराजिता का फूल नहीं दे रहा है और सुंदर इसका पत्तियां नहीं आ रहा है, पत्तियां मुड़ी आ रहा है, तो इसमें आप क्या डालें। दोस्तों यहाँ पर हम 3 तरह का पेड़ रखे हैं। जैसे कि ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये भी अपराजिता का पेड़ है और इधर भी हम एक साथ में 2 पेड़ लगाए हैं। ये देखिए डबल पेटेंट वाला, यहाँ देखिए ये हमारे डबल पेटेंट वाला गुच्छे वाला अपराजिता का पौधा है। दोस्तों ये बड़े गमले हैं और बड़े गमले में हम 2 पेड़ लगाए हैं। 2 कलर का, इसमें कलर तो एक ही रहेगा पर पेटेंट जो है डबल पेटेंट है और यहाँ जो है ये सिंगल पेटेंट है। दोस्तों ये पौधा एक ऐसा पौधा है कि यदि हम इसे जितना अच्छा से केयर करें उतना ही 100 से भी ज़्यादा हमारे पौधे में फूल लगेगा। यहाँ पर देखिए छोटे गमले में हम लगाए हैं ब्लू फूल और इसमें आपको एक रीजन नज़र आ रहा होगा कि ये फूल जो है बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, कलर काफ़ी अच्छा है पर ये फूल खिला हुआ नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से हो रहा है तो क्या करना चाहिए। और ये फूल हमारा देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा खिला हुआ है, तो इसमें हम जो खाना है, खुराक है, इसमें अच्छा से पड़ रहा है। यहाँ पर भी देखें 6 इंची का गमला में लगाए हुए हैं और इसमें भी हम 2 प्रजाति का पेड़ लगाए, एक ब्लू लगाए हैं और एक वाइट लगाए हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का अर्थ है कि यदि हम इसमें अच्छा से केयर करें, इसका बेल को हम ऊपर की ओर लेके जाएं, तो ये फूल आपके घर में 100 से भी ज़्यादा एक पौधा में फूल लगेगा, क्योंकि ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका बेल होता है, इसका बेल यदि हम ऊंचाई की ओर ले जाते हैं तो ये नए नए कंची और नए नए कली और फूल के साथ अच्छे से आता है। बस रह गई बात कि इसमें हम खुराक कौन सा दें, कौन सा सीजन में क्या खाना दें। सब लोग कहते हैं कि सरसों खली देना चाहिए, सरसों खली देना चाहिए। इसका एक सीजन होता है, इसका जब नमी होता है तब हम सरसों खली दे सकते हैं। जब हमारे एरिया में बरसात 2-3 बार लगातार पड़ जाता है तब हम देते हैं सरसों खली। सरसों खली देने से होता है क्या, अच्छा से इसमें फूल उभर के आता है और कली का जो ग्रोथ है बहुत ही तेजी से बढ़ता है। पर अभी हमारे एरिया में अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है तो हम इसे नहीं दे सकते हैं। हम क्या दें, तो हम आज आपको बताएंगे 7 ऐसे छिलके हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो हम फेंक कर नहीं, केवल इसमें पानी दें। और इसमें आयरन की भी कमी होने के कारण से, जैसे कि हमारा यहाँ पर फूल फूला नहीं है, अच्छा से खुला नहीं है और कई सारे ऐसे विटामिन तत्व है, मिनरल है जो हम इसमें देते हैं मुफ्त में। वो हमारे पौधे, जब हमारा पौधा के अंदर हम डालते हैं, हमारा पौधा तेजी से उसे लेकर अपने ऊपर खाना बनाता है, तो ये फूल बिल्कुल इस तरह से हमारा खिलना स्टार्ट हो जाता है और नई नई ग्रोथ और नई नई कलियां बनता है। वो चीज़ है क्या, तो हम अपने घर पर आयरन की जो पूर्ति करना है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपके घर में लोहे का बाल्टी, लोहे का कढ़ाई, लोहे का कुछ भी है, उसमें आपको 7 चीज़ फुलाना है। जैसे कि यहाँ पर हम 7 छिलके का इसमें डाले हैं और ये जाली डाले हैं। कुछ लोग को ये जो इसमें थोड़ा सा गंध आता है या हाथ में लग जाता है, तो इस तरह से यदि घर में आलू या प्याज आता है तो इस जाली को आप रख ले और इस जाली को रखने के बाद आप एक लोहे का कढ़ाई में इसे डुबाएं। छिलका में क्या क्या होना चाहिए, तो केला का छिलका हो गया, एप्पल का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, लहसुन का छिलका हो गया। बहुत ऐसे छिलके हैं, कद्दू है, खीरा है, जो हम फेंक देते हैं। इसे नहीं फेंक कर हम इसे पौधे को केवल 2 दिन रख कर अच्छा से हम बहुत ही अच्छा से खाद एक तैयार कर सकते हैं। घर में जो हम घर में खाद तैयार करेंगे, हमारे पौधे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारा पौधे की पत्तियां में चमक आएगा, हमारे पौधे की फूल में ग्रोथ बढ़ेगा, तेजी से इसमें नई नई ग्रोथ होगा और 100 से ज़्यादा इसमें फूल होगा। तो ये जब हम 2 दिन फुला लेते हैं, 2 दिन फुलाने के बाद इसे करना क्या है, इसे फेंकना नहीं है। ये जो आपका है इसे फेंकना नहीं। कभी भी घर में आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें डाल दें, या आप नई गमला तैयार कर रहे हैं तो उसमें नीचे की ओर डाल दें। ये जो आपका छिलका है इसे नीचे की ओर डालकर और उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट या घर में जो भी तैयार किया हुआ खाद है उसके नीचे डालकर फिर से अच्छे मिट्टी डालकर उसके ऊपर आप पौधा लगा लें। उसके ऊपर आप पौधा लगाते हैं तो बहुत ही तेजी के साथ आपका पौधा फलता और फूलता है। जो भी पौधा आप लगाना चाहते हैं, आम का, अमरूद का या कोई पौधा फूल का लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब रही सवाल कि इसमें हम कैसे दें, ये डायरेक्टली हम 2 दिन से फुलाए हुए हैं, डायरेक्टली देंगे तो भी हमारा पौधा में नुकसान करेगा, क्योंकि ये घर का छिलका का है। तो ये 2 दिन के बाद होने के बाद बहुत ही एसिडिक हो जाता है, जिसमें खाद कहते हैं कि किसी चीज़ को भी हम ज़्यादा देंगे तो वो अंत होता है और हमारे पौधे उसे सहन नहीं कर पाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और लेना है हमें 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी लिए यहाँ पर। लेने के बाद ये कढ़ाई से निकाला हुआ हमारा पानी है, इसका कलर देखें, ये हमारे घर का 7 छिलका का बना हुआ है और ये हल्का सा काला इसके कारण से हुआ है क्योंकि हम लोहे का कढ़ाई में इसे डाले हैं। जो हमारे
पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन आ चुका है, तो आयरन हम इससे पूर्ति कर सकते हैं हम अपने पौधे को। तो यहाँ पर एक छोटे गिलास में, कांच के गिलास से 1 लीटर के पानी में हम दे दिए और इसे हम 3 गमला में देंगे। जैसे कि 6 इंची के गमला में थोड़ा सा दे दिए, फिर यहाँ पर 8 इंची के गमला में थोड़ा सा दे दिए और ये जो बाकी जो बचा है हम इस गमला में दे देंगे। 12 इंची के गमला में दे दिए और तीनों एक ही तरह का पौधा है, कलर अलग अलग है, पैटर्न अलग है, इसका डबल पैटर्न है, सिंगल पैटर्न है, पर खाना एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे कि हम ये चीज दिए तो कितना दिन में देना चाहिए, हमें देना है 15-15 दिन की गैपिंग में। पर इससे जब भी आप पानी दें तो घर का हम हर एक बार बताते हैं कि घर में जितना भी आप साग सब्जी धोते हैं वो आप डेली बाई डेली आप अपने पौधे को दे सकते हैं। जो चावल का राइस जो होता है उसे धोकर जो फेंक देते हैं, उसे फेंकना कभी भी नहीं है, आपको हर एक पौधा में देना है। और ये जो हम छिलके का बताए हैं केवल अपराजिता के लिए नहीं बताएं, आपके घर में जो भी पौधा है, गुड़हल से लेके बेला, चमेली, रातरानी, आप सारे जो जिसमें धूप लगने वाला पौधा है, जिसे आप धूप में रखे हुए हैं, ये फर्टिलाइजर आप अपने घर पर दे सकते हैं। देना किस में नहीं है, इंडोर प्लांट में नहीं देना है, जिसे आप बिल्कुल छाया में रखे हुए हैं उसमें नहीं देना है। क्योंकि रीजन ये होता है, हम ये चीज़ दिए हैं, जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो गुड होता है हमारे पौधे के लिए, वो नीचे जाके हमारे पौधे में काम में आता है, और जो इसमें बेकार जो जीवाणु होता है वो धूप के कारण नष्ट हो जाता है। और हम जब ये चीज़ें इंडोर प्लांट में देते हैं तो इंडोर प्लांट को धूप नहीं लगने के कारण से वो मिट्टी महकने लगता है और उसमें छोटे छोटे कीड़े मक्खी आना स्टार्ट हो जाता है। जो हम बेडरूम में रखते हैं तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने बेडरूम की चीज़ को रखने के लिए आप उसमें खाद दे सकते हैं, तो उसमें आप DAP दे सकते हैं जिसमें गंध नहीं आता है, आप उसमें पोटाश दे सकते हैं जिसमें गंध नहीं आता है, आप उसमें हल्दी दे सकते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को, घर के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को मारता है, आप फंगीसाइड दे सकते हैं। पर इसलिए आपको इतना जानकारी दिए कि जो घर के अंदर रखे हुए हैं इस तरह के छिलका का इस्तेमाल नहीं करें, जो धूप में रखे हुए हैं बेझिझक उसका इस्तेमाल करें और उसका आप फायदा, आप लाभ देखेंगे। अब हम जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये सारे डंडे, ये डंडे की मदद से सारे बेल को हम चढ़ाएंगे। आप पिछले साल भी देखें हमारे पौधा में कितना सारा फूल आ रहा था, तो केवल हम केयर करते हैं और मार्केट से कुछ भी नहीं आप ला के दे रहे हैं, तो इस तरह का यदि छिलका का इस्तेमाल टाइम टू टाइम आप कर लेते हैं तो आपके पौधे में, अपराजिता का पौधा में बहुत ही अच्छा फूल आता है। और घर में अपराजिता का पौधा आप लगा रहे हैं तो एक गुड पौधा है जो हमारे घर को, वास्तु को भी ठीक करता है, और हमारे घर में जितना फलता फूलता है उतना कहते हैं कि हमारे घर में वृद्धि होता है। दोस्तों, ये जो सुंदर सी जानकारी आपको दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।